एक विधायक उम्मीदवार अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सभी जनताओं के वोट को हासिल करने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करता है। यहाँ तक कि 8-10 करोड़ रुपया भी खर्च कर सकता है। और यदि उसके पास 8-10 करोड़ रुपया से भी ज़्यादा हो तो वो 8-10 करोड़ रुपया से भी ज़्यादा खर्च कर सकता है एक विधायक के पद को पाने के लिए। तो जो भी कोई खर्च करता है करोड़ों रुपया, तो उम्मीदवार जानता है दोस्तों कि मान लिया जाए मैं 10 करोड़ खर्च करता हूँ विधायक के चुनाव को जीतने के लिए, तो मुझे पूरे 5 वर्ष में 10 करोड़ के कई गुना जो है पैसा प्राप्त होगा, उतना पैसा मैं हासिल कर लूँगा करके उसको विश्वास रहता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के विधायकों को शासकीय नियम के अनुसार कितना वेतन दिया जाता है, कितना भत्ता दिया जाता है, सबके बारे में। तो देखिए साथियों, पिछले पंचवर्षीय में जब कांग्रेस की सरकार थी तब जो है वेतन भत्ता सबको बढ़ाया गया था विधानसभा में जो है बिल पेश करके। तो उसी के अनुसार जो है वर्तमान में अभी जितना लागू है वेतन भत्ता उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, एक विधायक को विधायक बनने के लिए वेतन मात्र 20,000 मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो है उसको भत्ता वगैरह मिल करके टोटल 1,75,000 सीधे सीधे उसके खाता में अभी वर्तमान की स्थिति में आता है। तो देखिए, वेतन होता है 20,000 पर मंथ। और निर्वाचन क्षेत्र यानी कि जिस क्षेत्र में वो निर्वाचित होता है एमएलए के लिए, तो उसके लिए उसको 55,000 पर मंथ वेतन मिलता है। दूरभाष भत्ता के लिए, मोबाइल रिचार्ज के लिए, टेलीफोन सब के लिए जो है 10,000 महीना दिया जाता है। अर्दली भत्ता दिया जाता है 15,000। दैनिक भत्ता प्रतिदिन 2,000, यानी कि महीने का कितना मिलेगा 60,000। एक दिन का 2,000 दिया जाता है। यहाँ पर देखिए एक विधायक बनने में कितना फायदा होता है। चिकित्सा भत्ता उनको मिलता है 15,000 पर मंथ। तो टोटल यहाँ पर सबको जोड़ देने पर कितना होता है, 1,75,000 जो है उनका वेतन होता है साथियों विधायक का। ठीक है। और इतना ही नहीं, उनको बहुत सारे सुविधा दी जाती है शासन की तरफ से। तो देखिए, इसलिए जो है यदि कोई भी व्यक्ति एक बार विधायक बन जाता है साथियों, तो कम से कम 2 पीढ़ी तक वो पूरी ज़िंदगी जो है आराम से सुकून के साथ बिना काम करे जो है अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकता है। इतना पैसा मिलता है, क्योंकि पेंशन भी मिलता है। देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा के सत्र एवं समितियों की उपस्थिति में दैनिक भत्ता, यदि वो विधानसभा में जब बैठक होता है तो उसमें भाग लेता है, तब वे राजधानी रायपुर से या फिर राज्य के बाहर ऐसी समिति की बैठक के लिए जाता है। कहीं भी सरकारी काम के लिए जाना पड़े तो उसको प्रतिदिन के हिसाब 1,000 रुपया की जो है अतिरिक्त दैनिक भत्ता पाने का हक होता है। तो मान लिया जाए उसको 10 तारीख को कहीं पर जाना है, तो उसको भत्ता कब से मिलेगा, 3 दिन का मिलेगा। 1 तारीख पहले 9 का और 1 दिन बाद का, तो 9, 10 और 11 3 दिन का मिलेगा। यानी कि छत्तीसगढ़ की सरकार उसको कहीं पर समिति या बैठक में भाग लेने के लिए भेज देता है। मान लीजिए छत्तीसगढ़ के विधायक को वो उत्तर प्रदेश भेज दिया, यूपी। ठीक है साथियों, तो 10 तारीख को भेजता है तो उसको 3,000 रुपया अलग से दिया जाएगा उसमें भाग लेने के लिए। अब देखिए वाहन भत्ता, तो यदि जो है विधानसभा में जाने के लिए कोई भी एमएलए जो है पंजीकृत वाहन का उपयोग करता है अपने खुद के नाम से, तो उसको आने जाने के लिए 1 किलोमीटर में 10 रुपया दिया जाता है। मान लिया जाए 200 किलोमीटर की दूरी है विधानसभा से अपने घर का, तो आने और जाने में कितना हो जाएगा 400 किलोमीटर। तो अब उनको 10 रुपया के हिसाब से कितना मिलेगा, 4,000 रुपया एक दिन उसको एक दिन का मिलेगा। इतना फायदा होता है विधायक बनने में। यानी कि जो भी कोई व्यक्ति विधायक बनता है तो उसको अपने जेब से 1 रुपया भी लगाना नहीं पड़ता है। सब जो है छत्तीसगढ़ की जनता देती है, देश की जनता देती है, सरकार देती है। दुर्घटना बीमा जो है ऑटोमेटिक 10 लाख रुपये का कर दिया जाता है शासन की तरफ से। अब देखिए साथियों, रेलवे कूपन दिया जाता है, हवाई यात्रा भी एकदम फ्री होता है। उनको 10 लाख रुपये का कूपन दिया जाता है। तो जब भी हो जाएगा किसी भी विधायक, तो अपने साथ जो है एक सहयोगी को भी, खुद तो जाएगा ही विधायक, लेकिन एक आदमी को जो है अपना पीए वगैरह जो भी सहयोगी को ले जा सकता है। तो अब उनको 10 लाख का टोकन
दिया जाता है पूरे 5 वर्ष के लिए। वो चाहे रेल की यात्रा करे या फिर हवाई की यात्रा करे, तो जो है उनको 10 लाख का टोकन दिया जाता है। पैसे की जगह वो क्या देगा, टोकन को दे देगा। फिर उस टोकन को लेकर के संबंधित जो रहेगा रेल विभाग या हवाई यात्रा विभाग वाले, वो जाएंगे, फिर उनको जो है वापस उसके बदले में पैसा मिल जाएगा। बस पास की भी सुविधा है, चाहे वो निजी बस हो या फिर सरकारी बस हो। तो किसी भी बस पर सफ़र करे कोई भी विधायक, तो जो है उनके सहयोगी के साथ जो है उनको जो है पैसा देना नहीं पड़ता, टोकन मिला रहता है उन लोगों को, विधायकों को। तो पैसा की जगह जो है टोकन को दे देते हैं। फिर बस मालिक क्या करते हैं, 1 महीने के अंतर्गत जितना भी टोकन रहता है तो सबको इकट्ठा करते हैं और अपने ज़िले के जिला अध्यक्ष के पास जाते हैं, टोकन को देते हैं, फिर पैसा मिल जाता है उनको। आवास सुविधा भी दिया जाता है साथियों सरकारी। तो विधायक विश्राम गृह को क्या कहते हैं, संगवारी कहते हैं। छत्तीसगढ़ के विधायक विश्राम गृह का नाम संगवारी है। तो यदि वो यहाँ निवास करता है आवास गृह में, तब उनको पैसा नहीं दिया जाता। लेकिन यदि वो विधायक नहीं रहना चाहता है संगवारी भवन में, वो कहीं दूसरे जगह राजधानी में या कहीं भी आवास लेकर के रहना चाहता है, तो उसको प्रति माह 30,000 और दिया जाएगा। तो जो 1,75,000 उनको पहले मिल रहा था, तो उसमें 30,000 को और ऐड कर देंगे यदि वो किराया में रहना चाहता है तो। लेकिन सभी जनरली तौर पर साथियों रायपुर में रहते हैं इसी 30,000 रुपये को पाने के लिए। भले वो कभी कभार रहते हैं, ताला मार देते हैं, लेकिन रहते हैं। तो 2,05,000 जो है उनका वेतन हो जा रहा है साथियों। कितना हो रहा है, 2,05,000। तो इस तरह से जो है उनको सुविधा मिलता है। और यहाँ पर देखिए रेलवे टिकट की आरक्षण की सुविधा है, और धारकों की सुविधा है, डाक एवं बैंकिंग सुविधा है, बहुत सारे सुविधाएं दिया जाता है उनको। और वाहन खरीदने के लिए मान लिया जाए कोई विधायक बनता है, उसके पास जो है 4 पहिया वाहन नहीं है, तो उसको 20 लाख रुपये तक का जो है ऋण दिया जाता है। वो भी जो है 3% के ब्याज के साथ वार्षिक। तो इतना जो है सुविधा दिया जाता है। इसलिए सभी लोग एमएलए बनने के लिए तत्पर रहते हैं, करोड़ों रुपया लुटाने के लिए भी तैयार बैठे हैं। क्योंकि एक बार कोई व्यक्ति विधायक बन जाता है तो जो है पूरा जिंदगी उनका आराम से कट सकता है बिना कुछ काम धंधा किए बगैर। और यदि वो घर बनाना भी चाहता है साथियों, तब जो है उनको 15 लाख रुपये तक का जो है आवास का ऋण मिलता है, वो भी 2% के कम ब्याज पर। ठीक है साथियों। और देखिए किचन तक की, यहाँ तक कि किचन सामग्री के लिए भी उनको पूरे 5 वर्ष के लिए 6,000 रुपया दिया जाता है, जिससे वो बर्तन वगैरह सब चीज़ जो है खरीद सके। यानी कि अपने जेब से, अपने पॉकेट से, अपने घर से 1 रुपया भी नहीं लगाना है। चिकित्सा सुविधा दिया जाता है 15,000 पर मंथ। अब देखिए साथियों, जो एमएलए बनता है तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष बाद ख़त्म हो जाता है, तो उसको तो पेंशन मिलेगा, साथ ही साथ उसके परिवार के सदस्य को भी, उसके पत्नी को या फिर पति को मिलेगा आजीवन। और 15 वर्ष की कालावधि के लिए उस सदस्य की मृत्यु दिनांक से प्रति माह 25,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। जो है 25,000 रुपये पेंशन मिलता है, कुटुंब पेंशन। तो जो है उनके परिवार वालों को भी मिलता है। अब रक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित अतिसेध वाहनों का क्रय, तो इसका मतलब क्या है साथियों, देखिए इसका मतलब है, यहाँ पर लिखा है घोषित अतिसेध वाहन। तो कोई भी विधायक चलता है तो उसके कार में लाइट वगैरह रहता है, ऊपर में देखिएगा लाइट वगैरह कुछ अलग अलग दिखता है आम लोगों की कार से। तो उसी को जो है खरीदने का 3 वाहन तक जो है अधिकतम खरीद सकता है, उसका अधिकार रहता है। और पेंशन के बारे में तो बता दिया साथियों, उनको पेंशन भी मिलता है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अवश्य ही लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।